शटर आइलैंड नाम सुनते ही रहस्य की फुसफुसाहट सी लगती है। धुंध और रहस्य से घिरा एक अजीब सा जगह। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक सांस रोके रखेगी। दो यूएस मार्शल्स टेडी डैनियल्स और चक ऑल इस वीरान द्वीप पर पहुंचते हैं। उनका मिशन द्वीप के कुख्यात मेंटल इंस्टीट्यूशन से एक मरीज रेचल सोलांडो के गायब होने की जांच करना। लेकिन शटर आइलैंड दिखने में जितना सीधा है उतना है नहीं। जैसे जैसे टेडी जांच में आगे बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती जाती है। असाइलम का माहौल रहस्यों से भरा है। मरीज, उनकी आंखें अनकही कहानियों से भरी टेडी की हरकत पर नजर रखे हुए लगते हैं। और स्टाफ, उनकी बनावटी मुस्कान जितने मददगार दिखते हैं उतने हैं नहीं। टेडी को जल्द ही एहसास होता है कि शटर आइलैंड जवाब ढूंढने की जगह नहीं, बल्कि अपने ही राक्षसों का सामना करने की जगह है। टेडी डैनियल्स, एक डेकोरेटेड यूएस मार्शल, अपने जख्मों से जूझ रहा है। वर्ल्ड वॉर II और डचाओ कॉन्सेंट्रेशन कैंप की भयानक यादों से परेशान वो अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रहा आदमी है। रेचल सोलांडो का गायब होना टेडी के लिए सिर्फ एक केस से बढ़कर एक पजल बन जाता है, जो उसके खुद के टूटे हुए मन को दर्शाता है। द्वीप खुद उसके खिलाफ साजिश करता दिखता है। तूफान आते हैं, मेनलैंड से सारा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। असाइलम की भयानक इमारत उसके अंधेरे गलियारों और जंग लगी खिड़कियों के साथ खुद एक किरदार बन जाती है, जो टेडी के बढ़ते हुए क्लॉस्ट्रोफोबिया को दर्शाती है। उसे अपनी मरी हुई पत्नी के दर्शन होने लगते हैं। उसकी छवि उसकी यादों में जल गई है। क्या वो हकीकत से दूर हो रहा है या कुछ और भयानक चल रहा है? सच्चाई की तरफ टेडी का हर कदम उसे और भी डरावने रास्ते पर ले जाता है। वो रहस्यमय क्लूज, छुपे हुए मैसेजेस और एक सीक्रेट वार्ड का पता लगाता है, जहां सबसे खतरनाक मरीजों को रखा जाता है। हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। मरीजों के चेहरे, उनकी फुसफुसाहट और स्टाफ का अजीब व्यवहार उसके शक को बढ़ाता है। उसका पार्टनर चक अजीब तरह से शांत रहता है, असाइलम के अधिकारियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है। जैसे जैसे टेडी गहराई में जाता है, उसे एक भयानक संभावना का पता चलता है। क्या डॉक्टर्स मरीजों पर अनैतिक प्रयोग कर रहे हैं? क्या रेचल सोलांडो उनकी क्रूरता का शिकार है? ये सवाल टेडी को परेशान करते हैं, उसे किनारे तक ले जाते हैं। जैसा कहते हैं, सच कड़वा होता है और शटर आइलैंड पर सच एक विनाशकारी मोड़ लेता है। यह पता चलता है कि टेडी डैनियल्स वो नहीं है जो वो सोचता है। वो असल में एंड्रयू लेडिस है, असाइलम का एक मरीज। गायब रेचल सोलांडो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। वो एंड्रयू के टूटे हुए मन की उपज है, उसकी पत्नी डोलोरेस का प्रतिनिधित्व, जिसे उसने गुस्से में मार डाला था क्योंकि उसने उनके 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्लूज, सस्पेक्ट्स सब असाइलम के लीड साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कॉली द्वारा रची गई एक एलैबोरेट रोल प्लेइंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। मकसद, एंड्रयू को अपने राक्षसों का सामना करने में मदद करना, उसके भ्रम को तोड़ना और उसके अतीत के भयानक सच को स्वीकार करना। यह खुलासा एंड्रयू पर सुनामी की तरह आता है, उसकी बनाई हुई हकीकत को चकनाचूर कर देता है, उसे अपने अपराध बोध और पागलपन के समुद्र में खो देता है। एक दर्दनाक क्लाइमैक्स में एंड्रयू जाहिर तौर पर अपनी असली पहचान स्वीकार कर लेता है। वो अपने पिछले पापों को मानता है, उसके कर्मों का बोझ उसे कुचल देता है। लेकिन आखिरी अस्पष्ट सीन में एंड्रयू वापस अपने टेडी डैनियल्स के रूप में चला जाता है। वो भ्रम को अपनाना चुनता है। शायद असहनीय सच के साथ जीने से ज्यादा आसान लगता है। जैसे ही उसे लोबोटमी के लिए ले जाया जाता है, एक ऐसी प्रोसीजर जो उसकी यादों और उसके दर्द को मिटा देगी, वो अपने पार्टनर चक, जो असल में डॉक्टर शीहन है, से एक भयानक बात कहता है। ज्यादा बुरा क्या होगा, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मरना? फिल्म इसी खौफनाक बात पर खत्म होती है। दर्शकों को एंड्रयू की पसंद के मायने समझने के लिए छोड़ देती है। क्या वो सच में वापस चला गया या ये उसकी आखिरी बगावत थी? अपनी बनाई हुई इज्जत के साथ मरना चुनना। शटर आइलैंड एक रहस्य बना रहता है,
दिमाग की ताकत और हकीकत की नाजुकता की एक खौफनाक याद।